अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कभी जीवन में रिजेक्ट ना किया गया हो या आप कभी फेल ना हुए हो। आपको ठुकराया तो कभी गया ही होगा। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और आइए आज रिजेक्शन क्या होती है और इससे कैसे बचा जाए, कुछ इन्हीं प्रश्नों की खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ना कोई रिजेक्शन जरूर झेली है। हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर ठुकराया गया है। हम सभी ने कितनी दफा कितने एग्जाम्स दिए हैं जहां पे हम फेल हुए हैं। कितनी बार हमने इंटरव्यूज दिए हैं, हमें वहां रिजेक्ट किया गया है। कितनी बार हमने फ्रेंडशिप्स के लिए रिक्वेस्ट डाली है, हमें वहां पे रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्शन जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। हम इसे चाह के भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। रिजेक्शंस हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। अब जैसे अभी इस वक्त आप मुझे यहां सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है आप मेरी इन बातों को एक्सेप्ट करें, हो सकता है इन्हें रिजेक्ट करें। तो मेरे लिए क्या उचित है कि मैं माथा पकड़कर बैठ जाऊं या फिर एक दूसरा प्रयास करूं और एक बढ़िया प्रयास करूं और उन रिजेक्शन से, उन फेलियर से कुछ ना कुछ सीखूं। तो ये जो रिजेक्शन है ये हम इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। हम इसे चाह के भी खुद से दूर नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखना यह है कि जब रिजेक्शन पार्ट रहेगा हमारे जीवन का, तो हम इससे एक बेहतर तरीके से डील कैसे कर सकते हैं, हम रिजेक्शन से निपट कैसे सकते हैं। तो आइए आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो रिजेक्शन से जब हमें निपटना हो तो उसका जो पहला चीज आपने याद रखनी है वो है कि आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव। कि जब भी जीवन में आपको रिजेक्शन मिले तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है अनबायस्ड होके कि ये जो मुझे रिजेक्शन मिली है वो किन कारणों से मिली है। अगर आप उन कारणों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं निष्पक्ष भाव से, तो जाहिर बात है कि आप फिर उन चीजों को इंप्रूव भी करेंगे ताकि दूसरी बार आपको सेम रीजंस के लिए रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये मेहनत का काम है और ये सबसे पहली बात है। आप एकदम ये ना मान लें कि मुझे जानबूझकर किसी ने रिजेक्ट किया है। हो सकता है कि आप में वो कमियां हों और आप उन्हें देखिए, समझिए और फिर खुद को इंप्रूव कीजिए। तो दूसरी बार आपके एक्सेप्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये तो हुई पहली बात। अब इस कड़ी में जो दूसरी बात है वो है ये समझिए या समझने की कोशिश कीजिए कि आपको रिजेक्ट किया गया है या आपके हालातों को रिजेक्ट किया गया है। बहुत बार जीवन में क्या होता है कि हमें रिजेक्ट नहीं किया जाता है, हमारे हालातों को रिजेक्ट किया जाता है और हम उस रिजेक्शन को एक अल्टीमेट, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ मान लेते हैं कि हम ही में कोई कमी है, जबकि हम में कमी नहीं होती, हमारे हालातों में कमी होती है। हमारे हालात उस वक्त वैसे होते हैं। तो इस चीज को आपने देखा होगा कि कभी हमें कोई बिजनेस करना है, हमारा पार्टनर हमें रिजेक्ट कर देता है। तो हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज ना हो, या हो सकता है हमारे पास स्टेटस ना हो, हमें किसी रिलेशनशिप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो हो सकता है हमारा स्टेटस मैच नहीं कर रहा हो। तो वहां पे आपको यह नहीं सोच लेना है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं। वहां पे आप अपने दिमाग में ये बात रखिए, समझिए इस बात को कि आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है, आपके हालातों को रिजेक्ट किया गया है। और जब हालात बदलेंगे, जो कि जरूर बदलेंगे एक ना एक दिन, तो फिर आपको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। वहां पे अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि अब आपके पास तो अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। हालातों को ही रिजेक्ट किया गया है ना, तो हालात तो बदलते रहते हैं, कोई बात नहीं। जब बदलेंगे तो आपकी बारी भी आएगी, हालात बदलेंगे और फिर लोग बदलेंगे तो आपकी बारी भी आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट तो हमेशा ये ध्यान रखिए। अब इस कड़ी में तीसरी बात है बायस्ड रिजेक्शन। कि कई बार जीवन में हमें जब भी रिजेक्ट किया जाता है तो आप उसके रिजेक्शन के जो पीछे के कारण हैं उन्हें भी जरूर एक बार नजर मारिए कि वो किन कारणों से रिजेक्ट किया गया है। कई बार हमारा जो एथनिसिटी है, हमारी आइडियोलॉजीज हैं या फिर हमारा कलर है, उसके बेस पे भी हमें रिजेक्ट किया जाता है बहुत जगह। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंध रखते हैं, तो अगर आप कहीं मान लीजिए किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पे जो एम्प्लॉयर है अगर वो बायस्ड है, उसका जो व्यू पॉइंट है
वो बायस्ड है, तो नेचुरली वो आपको सबसे पहले जज करेगा कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपकी आइडियोलॉजीज क्या है। तो वो आपको उन चीजों के बेस पर भी रिजेक्ट कर सकता है। तो यहां पे भी समझने वाली यही बात है कि आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है, आपके बिलीफ्स को रिजेक्ट किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपली डिसहार्टेंड होने की बजाय आप एक दूसरा प्रयास कर सकते हैं, और जो कि आपको करना भी चाहिए और जिससे आपको सफलता मिले। आप एक बढ़िया प्रयास कीजिए, दूसरा प्रयास कीजिए, ना कि उन चीजों के बारे में सोचते रहिए। लेकिन हां, अगर आपको कारण पता होंगे कि मुझे किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, या कौन सा एक कारण बहुत बड़ा कारण है जिसकी आड़ लेकर मुझे रिजेक्ट किया गया है, तो फिर आप दूसरा प्रयास जो है और बेहतर करेंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ करेंगे। अब इसी कड़ी में जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है काउंटर बैलेंस का रिजेक्शन। कि जब भी आपको रिजेक्ट किया गया है और फिर आपने उन कारणों को देखा कि मुझे किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपने उन कारणों को इंप्रूव भी कर लिया। अगर ऐसा कुछ नहीं है, किन्हीं वाइसिस की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है, तो अब आप देखिए कि उन रिजेक्शन को आप काउंटर बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब हमें रिजेक्ट किया जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं और हम दूसरा प्रयास ही नहीं करते, हम इतने डर जाते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है। तो यहां पर आपको करना यह है कि आपको काउंटर बैलेंस करना है उस रिजेक्शन को। माने कि आपको एक और एनर्जी से, बहुत ज्यादा एनर्जी से दूसरा प्रयास करना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ सिंगर्स होते हैं, बहुत बार देखा होगा ऐसा, या कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है, जब उसे कहीं धोखा मिल गया, कहीं प्यार में, कहीं पार्टनरशिप में, तो वो बैठ नहीं जाता, वो खुद को प्रूव करता है ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा मेहनत करता है। तो उस रिजेक्शन को वो छुपाता नहीं है, उस रिजेक्शन को वो हाइड नहीं करता है, किसी से छुपाता नहीं है कि मुझे रिजेक्शन जो है वो क्यों मिली है, या मैं किसी दूसरे को बताऊंगा नहीं कि मैं फेल हो गया हूं, बल्कि वो आगे निकलता है, आगे बढ़ता है और उस रिजेक्शन को कुछ करके दिखाता है लोगों को, दुनिया को, और वहां से वो सक्सेस गेन करता है। तो वो काउंटर बैलेंस कर रहा है उस रिजेक्शन को मोर एनर्जी के साथ और एक बेहतर प्रयास के साथ, और फिर वो सक्सेस होता भी है। इसी तरह से इसी कड़ी में जो पांचवा और लास्ट पॉइंट है वो है कि लाइफ इज शॉर्ट सो गो टू हेल। इसका मतलब क्या है? देखिए, रिजेक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं और हम डिसहार्टेंड हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाए, तो होता क्या है कि एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन जो है वो बहुत छोटा है और उस जीवन में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपको रिजेक्शन मिल रही हैं, तो अगर आपको दूसरे किसी प्रयास के लिए तैयार होना है, तो ये याद रखिए कि आपको पुराना जो असफलताएं हैं, रिजेक्शंस हैं, उन्हें आपको भूलना है। तो इसे भूलने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मंत्र जो है वो हमें दिया हुआ है, और वो है भाड़ में जाए दुनिया। जब भी आप खुद को ये मंत्र कहेंगे तो यकीन मानिए कि आप दूसरा प्रयास करने के लिए एकदम से तैयार होंगे, आप दूसरा प्रयास करेंगे, आप बैठे नहीं रहेंगे उस रिजेक्शन पे, उस असफलता पे माथा नहीं पटकते रहेंगे, आप उठेंगे और दूसरा प्रयास कर रहेंगे। और यही सबसे जरूरी चीज है कि जब भी असफलताएं मिले तो हम किसी भी दूसरा प्रयास करने के लिए तैयार रहने चाहिए। बल्कि हम आज जो प्रयास कर रहे हैं, हमें ये मान के चलना चाहिए कि इसमें सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, हम एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर रिजेक्ट हुए तो हम दूसरा प्रयास जो है वो और ज्यादा एनर्जी के साथ, और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। हालांकि ये बात कहने में आसान लगती है, करने में मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड में एक बार बैठा लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोकता। आप हर एक प्रयास जो आपका होगा वो एक बेहतर प्रयास होगा पहले वाले से। ये वो कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हम रिजेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो इसी तरह के किन्हीं और विषयों के साथ दोबारा चर्चा करेंगे, दोबारा किसी खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।